भगवान शिव ने जगन्नाथ जी से मिलने के लिए ऐसा भेष क्यों रख रखा है और यशोदा मैया भगवान शिव को क्यों डांट रही हैं? जैसे ही धरती पर जगन्नाथ जी का जन्म हुआ, उधर कैलाश पर बैठे भोलेनाथ चौंक गए। ध्यान टूटा तो बोले, अरे ये क्या हुआ? दिल क्यों ऐसे नाच रहा है? थोड़ी देर सोचे, फिर हंस पड़े। अरे समझ गए, पर ब्रह्म धरती पर आ गए हैं। बोले, अब तो दर्शन करना पक्का है। झट से जोगी का भेष बनाया, गले में सांप, बदन में भभूत, हाथ में कमंडल। बोले, आज कैलाश नहीं, आज ब्रज जाना है। इधर गोकुल में माहौल कुछ और ही था। यशोदा मैया लाला जगन्नाथ को गोद में लिए घूम रही थी। गोपियां हंस रही थी। मैया, आज लाला बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तभी किसी ने आकर कहा, मैया, द्वार पर एक अजीब से जोगी बाबा आए हैं। मैया बोली, अजीब वजीब छोड़ो, पहले बताओ शक्ल कैसी है? गोपी बोली, मैया, देखने में तो बड़े डरावने हैं। मैया बोली, अरे बाप रे, मेरे लाला को नजर लग गई तो? और यहीं से शुरू होती है एक मजेदार लीला, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को छुपा रही है और एक भगवान बच्चे के दर्शन के लिए जोगी बने खड़े हैं। जोगी बाबा बाहर खड़े थे और अंदर यशोदा मैया पूरी चौकन्नी। मैया ने ऊपर से झांक कर देखा तो बोली, हे राम, ये कैसा बाबा है? बदन पर भभूत, गले में सांप, आंखें लाल लाल। ऐसा बाबा मेरे लाला को देखेगा? मैया ने सखियों से कहा, जाओ भिक्षा दे आओ, जल्दी विदा करो। गोपियां थाल में फल मिठाई सजाकर ले गई और बोली, बाबा ये लो भिक्षा, दुआ दे दो और आगे बढ़ो। महादेव हंसकर बोले, अरे मैया की सेवा सर आंखों पर, लेकिन बिना दर्शन जाए ये कैसे हो? गोपियां बोली, बाबा मैया डर रही हैं, आपका रूप थोड़ा मतलब डरावना है। महादेव बोले, अरे सखियों, एक सांप से डर रही है मैया, उनका लाला तो साक्षात जगन्नाथ है। जैसे ही ये बात मैया ने सुनी, ऊपर से बोली, अरे बाबा ज्यादा ज्ञान मत दो, मेरा लाला तो अभी नन्हा है, किसी बाबा के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाहर महादेव सोचने लगे, वाह मैया, भक्त तो मैं हूँ, पर ममता में तू मुझसे भी आगे निकली। महादेव अब दरवाजे पर ही जम गए। बोले, मैया बिना दर्शन गए तो जोगी का मन नहीं मानेगा। इधर यशोदा मैया भी ठान चुकी थी, लाला तो भीतर ही रहेगा। मैया बोली, बाबा जितनी भिक्षा चाहिए ले लो, अनाज ले लो, घी ले लो, दही ले लो, पर लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव हंसकर बोले, मैया मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, बस एक झलक। मैया बोली, झलक भी नहीं। गोपियां मजे लेने लगी। एक बोली, आज बाबा की हट और मैया की हट टकरा गई। महादेव बोले, अच्छा तो मैं यही बैठ जाता हूँ। और सच में त्रिशूल टेक कर दरवाजे के बाहर बैठ गए। बोले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो दर्शन होंगे। मैया अंदर से बोली, बाबा चाहे युग बीत जाए, मेरा लाला बाहर नहीं आएगा। बाहर जोगी बाबा, अंदर जिद्दी मैया और बीच में पूरा गोकुल तमाशा देख रहा था। इधर बाहर महादेव जोगी बनकर बैठे थे, उधर अंदर यशोदा मैया चैन से नहीं बैठ पा रही थी। बार बार लाला को देखती, कहीं नजर तो नहीं लग गई। तभी अचानक जगन्नाथ जी ने ऐसा रोना शुरू किया कि पूरा नंद भवन हिल गया। मैया घबरा गईं। अरे रे, अभी तो हंस रहे थे, अब क्या हो गया? गोद में उठाया, दूध पिलाया, झुनझुना दिखाया, लेकिन लाला का रोना और तेज। गोपियां बोली, मैया आज लाला कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं। बाहर बैठे जोगी बाबा ध्यान लगाए मुस्कुरा रहे थे। अब बात बनेगी। अंदर मैया परेशान, हे भगवान, आज मेरा लाला किसी से मान ही नहीं रहा। रोते रोते लाला लाल हो गए। आवाज ऐसी कि गोपियां भी बोली, लगता है किसी की नजर लग गई है। और बस यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। एक गोपी ने धीरे से कहा, मैया बुरा मत मानना, पर लगता है किसी बड़े बाबा की नजर लगी है। मैया चौंक गईं। किस बाबा की?
गोपी बोली, जो बाहर जोगी बैठा है सुबह से। मैया ने माथा पीट लिया। अरे वही डरावना बाबा। फिर सोचा, पर अगर उसी से लाला शांत हो जाए। मैया ने सखियों से कहा, ठीक है, जाकर पूछो, लेकिन साफ कह देना लाला को गोद में नहीं उठाएगा, दूर से ही देखेगा। गोपियां दौड़ती हुई बाहर गईं। बाबा, मैया मान गई हैं। महादेव बोले, अब देर हो गई। गोपी बोली, बाबा मत रूठो, लाला बहुत रो रहे हैं। जैसे ही लाला शब्द कान में पड़ा, महादेव तुरंत खड़े हो गए। अच्छा चलो, और अंदर जाते जाते बोले, देखो जोगी हूँ पर दिल तो भक्त का है। जैसे ही जोगी बाबा ने नंद भवन में पहला कदम रखा, अंदर का माहौल बदल गया। बाहर जो रोना आसमान फाड़ रहा था, वो थोड़ा धीमा पड़ गया। गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। अरे आवाज कम हो रही है। जोगी बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर लाला का रोना और हल्का होता गया। यशोदा मैया बोली, बाबा बस यहीं तक, आगे मत आना। बाबा बोले, ठीक है मैया। लेकिन जैसे ही मैया ने उन्हें बाहर की ओर मोड़ा, लाला फिर जोर से रोने लगे। अब मैया समझ गई, कुछ तो बात है। बोली, अच्छा बाबा अंदर आओ। बाबा ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अब पहचान होने ही वाली है। गोपियां दबे दबे हंस रही थीं। लगता है लाला को बाबा पसंद आ गए। अब यशोदा मैया का शक पक्का हो गया। बोली, बाबा सीधी बात बताओ, तुम कोई साधारण जोगी नहीं लगते। बाबा मुस्कुरा दिए। मैया, जोगी को जोगी ही रहने दो। मैया बोली, ठीक है, पर लाला को पल्ले में लिटा देती हूँ, दूर से ही देख लेना। जैसे ही लाला पल्ले में गए, बाबा ने पहले तो बड़े आदर से झुककर प्रणाम किया। मैया चौंक गईं। अरे बाबा, इतना झुकने की क्या जरूरत? बाबा बोले, मैया जिसके सामने खड़ा हूँ वो कोई मामूली नहीं। फिर बाबा ने अपनी श्रृंगी निकाली और हल्की सी आवाज निकाली। बस क्या था, लाला का रोना एकदम गायब। अब तो लाला आंखें मटकाने लगे, होठ हिलाने लगे, जैसे हंसने की तैयारी हो। गोपियां बोली, मैया देखो, बाबा ने तो जादू कर दिया। मैया हैरान, अरे ये बाबा तो कमाल का निकला। लाला अब बिल्कुल चुप, उल्टा बाबा को ऐसे घूर रहे जैसे कह रहे हो, अब आए हो। जोगी बाबा भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गोपियां फुसफुसाने लगी, मैया लाला तो बाबा को पहचानने लगते हैं। मैया बोली, चुप रहो, नजर लग जाएगी। बाबा ने धीरे से कहा, मैया बस थोड़ा सा और पास आ जाऊं। मैया बोली, हाँ, पर हाथ नहीं लगाओगे। जैसे ही बाबा थोड़ा पास आए, लाला ने ऐसी किलकारी मारी कि पूरा घर गूंज उठा। गोपियां ताली बजाने लगी। वाह, आज तो लाला ने बाबा को जीत लिया। बाबा बोले, मैया आज तो तुम्हारे लाला ने मेरी तपस्या सफल कर दी। मैया को अब हंसी भी आ रही थी और दिल भी नरम पड़ रहा था। अजीब बाबा है, आते ही घर का माहौल बदल दिया। अब माहौल एकदम बदल चुका था। जो यशोदा मैया सुबह से डरी हुई थी, अब मुस्कुरा रही थी। बोली, बाबा लगता है लाला को तुमसे बड़ी बनाई है। बाबा ने हल्के से हंसकर कहा, मैया बच्चों को सच्चा अपना ही पसंद आता है। लाला बार बार बाबा की ओर हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे गोद में आने की जिद कर रहे हों। गोपियां हंसने लगी। मैया लगता है अब बाबा को मना करना मुश्किल है। मैया ने नकली गुस्से में कहा, अरे अभी छोटा है, गोद में नहीं जाएगा। लेकिन लाला ने तो जैसे ठान ली। एक हाथ हवा में, दूसरा पल्ले के किनारे, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान कि देखने वाले का दिल पिघल जाए। बाबा का कलेजा भर आया। मैया ऐसा लगता है जैसे ये बालक मुझे बहुत समय से जानता है। और मैया के मन में पहली बार आया, ये जोगी सच में कोई साधारण नहीं है। अब तो यशोदा मैया का सारा डर उतर चुका था। जो सुबह कह रही थी डरावना बाबा, अब वही बाबा को गौर से देख रही थी। बोली, बाबा सच सच बताओ, तुम आते ही मेरे घर का माहौल कैसे बदल दिया? बाबा मुस्कुरा के बोले, मैया ये सब तेरे लाला की लीला है, हम तो बस बहाना है। इधर लाला का हाल देखो,
कभी बाबा की ओर हाथ बढ़ाए, कभी मैया की ओर देखकर किलकारी मारे, जैसे दोनों को आपस में मिलवाने का ठेका इन्हीं ने ले रखा हो। गोपियां हंस हंस कर बोली, मैया आज तो लाला ने बाबा को पहचान लिया लगता है। मैया नकली गुस्से में बोली, अरे पहचान क्या, ये तो ऐसे देख रहा है जैसे बाबा इसके पुराने दोस्त हों। बाबा ने धीरे से कहा, मैया दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती। ये सुनकर गोपियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। बाबा के मन में भाव उमड़ आए, जो सारे जग का मालिक है आज मेरी ओर ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हो अब तो आ ही गए हो। मैया ने लाला को सीने से लगाया और बोली, बाबा आज मेरे लाला ने तुम्हें चुन लिया है, अब इसे मना करना मेरे बस में नहीं। अब यशोदा मैया पूरी तरह मान चुकी थी। बोली, बाबा लगता है तुम सच में मेरे लाला के अपने हो। बाबा ने सिर झुका लिया, मैया अपना तो वही होता है जो बिना मांगे मिल जाए। लाला अब बिल्कुल शांत, आंखें फैलाए बाबा को निहार रहे थे। गोपियां कान में कान डालकर कहने लगी, ये जोगी साधारण नहीं है। बाबा ने धीरे से कहा, मैया मैं आज वचन देकर जाता हूँ, जब तक ये बालक बड़ा नहीं होगा किसी की बुरी नजर इसे छू भी नहीं पाएगी। मैं हर समय इसके साथ रहूंगा, कभी हवा बनकर कभी छाया बनकर। ये सुनकर मैया की आंखें भर आईं। बोली, बाबा अगर तू सच कह रहा है तो मेरा लाला सबसे सुरक्षित हाथों में है। बाबा ने आखिरी बार लाला की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे सब जानते हों, और उसी मुस्कान में महादेव का हृदय भर आया। अब बाबा उठे, जाते जाते बोले, मैया अब चलता हूँ, बहुत देर रुक गया। मैया बोली, बाबा फिर कब आओगे? बाबा मुस्कुरा दिए, जब जब जरूरत होगी। बाहर निकलते ही गोपियों ने देखा वही बाबा अब कुछ अलग ही लग रहे थे। चाल में ठहराव, चेहरे पर तेज। किसी ने कहा, लगता है आज ब्रज ने कोई बड़ा दर्शन पा लिया। इधर भीतर लाला पल्ले में लेटे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों काम हो गया। और उसी दिन से ब्रज में ये मान्यता बैठ गई, जहाँ जगन्नाथ जी खेलते हैं वहाँ स्वयं भोलेनाथ पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं। यही है ब्रज की लीला, जहाँ भगवान भी माँ की जिद से हार जाते हैं और भक्त दर्शन के लिए जोगी बन जाते हैं। और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और जय जगन्नाथ कमेंट में लिख कर जाना।